हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम यूपीपी का प्रैक्टिस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जो कि हमारी यूपीपी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। हमारा प्रैक्टिस सेट केवल पेट की एग्जाम की दृष्टि से, यूपीपी की नहीं बल्कि सभी एग्जाम की दृष्टि से, खासकर आपको बहुत महत्वपूर्ण भी एग्जाम है पेट का, तो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट अभी पेट का फॉर्म भरे हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। तो हम यही कहेंगे, रेगुलर हमारे सेशन पे आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे हिंदी का हो। हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। बाकी आज के क्वेश्चन की बात करें तो आप 15 क्वेश्चन, अबाउट 15 क्वेश्चन रखे हैं, रोज की तरह रखे जाते हैं। और कोशिश किया जाता है कि क्वेश्चन हर एक क्षेत्र से हो, मतलब हर एक सब्जेक्ट से हो, हर एक टॉपिक से हो, जो और वो क्वेश्चन अधिक रखने का प्रयास होता है जो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन, और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित उस समूह का चयन कीजिए जिनमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समूह में संख्याएं संबंधित है। दो ठो समूह दिया हुआ है, इनमें जो संबंध है, इन संख्याओं में जो संबंध है, वही संबंध ऑप्शन में से किस संख्या में है, यही पूछा है। मतलब इसके अनुरूप कौन सा समुच्चय है। तो इनमें देखिए क्या है, 12, 19, 57। तो 19 57 से कटेगा, 57 19 से कटेगा, 19 3 57, 24 102 से हाँ कटे, 17 17 छक्का 102, 17 से कटेगा। तो यहाँ देखिए क्या किया, 19 में कितने का गुणा किया है, 3 का। 19 3 57, 3 आया कहाँ से, 12 में किसका, 4 का भाग दे दिया, यानी तो दोनों का गुणा करके 4 का भाग दे दिया। कितना गया, 4 3 12, 19 3 57। ठीक है, नहीं पहली दूसरी को गुणा का संख्या को गुणा करके उसमें 4 से भाग दे दिया। तो यहाँ पे देख लीजिए 17 6 का 102, यहाँ 24 है, 24 से 6 लाने के लिए 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो वही हो रहा है सब में, पहली और दूसरी संख्या का क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, फिर उसमें क्या कर रहा है, 4 से भाग दे रहा है। 4 छंग 24, 17 छक्का 102। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का गुणा करके उसमें क्या कर रहा है, 4 से भाग दे रहा है, तो तीसरी संख्या आ जा रही है। यही कॉन्सेप्ट था इसका। चलिए देखें कौन सा ऑप्शन ऐसा है। तो देखिए 4 का भाग किस में जा सकता है, 15 गुणित 17 में 4 का भाग जा ही नहीं सकता, पूर्ण संख्या नहीं आएगी, अगर जाएगा तो पूर्ण संख्या नहीं आएगी, ये तो कौन सा। और यहाँ देखिए 14 गुणित 21, अगर इसमें भी 4 का भाग देंगे तो इसमें भी पूर्ण संख्या नहीं आएगा, ये 2 आएगा, 7 गुणित 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 बटे 2 गुणित 21 हो जाएगा। यहाँ देखिए 11 5 15 है, 11 और 15 में भी गुणा करेंगे 4 का तो नहीं जाएगा, जाएगा भी तो पूर्ण संख्या नहीं आएगी, हमेशा याद रखिए पूर्ण संख्या नहीं आएगी। 13 28 में देखिए, 13 28 में हो जाएगा, 28 4 से कट जाएगा। ठीक है, 13 गुणित 28 बटे क्या करना है, 4 4 सत्ते 28, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते 91। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके क्या किया, 4 से भाग दे दिया, तो क्या आ गया, 91 आ गया। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें है कहाँ पर, ये रहा। अच्छा इंक चेंज कर दीजिए, वाइट इंक वाइट में नहीं दिखेगा, ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यही पूछा है। तो पहले रो में देखिए इसमें क्या कनेक्शन है, देखिए जोड़ लीजिए दोनों को, क्योंकि बड़ा तो ज़्यादा नहीं आ रहा तो जोड़ लीजिए। 7 4 11, 4 3 7 1 8, लाना कितना, 71 लाना, यानी इसमें से 10 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 71 आ गया। यही करना है। इसमें देखिए इस वाले रो में देखिए 43 28, 8 3 11 और 4 2 6 1 7, 71 आया, लाना कितना, 61 लाना था। तो यहाँ क्या कर दिया, यहाँ से भी 10 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 61 आ गया। नहीं पहली दूसरी संख्या को जोड़ के उसमें से 10 माइनस कर दे रहा था, तो क्या आ रहा है, लास्ट तीसरी संख्या आ जा रही है। तो 18 और कुछ जोड़ा होगा, यानी 18 में प्लस x, उसका बाद उसमें से 10 घटा दिया, तो कितना आ गया, 33 आ गया। तो वो संख्या अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा, 10 जोड़ दी, यहाँ से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, और इसमें से क्या घटा, 33 में से 8 घटा दीजिए, तो क्या आ गया, यहाँ 25 आ गया। ठीक है, 25 8 33, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 25, यानी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा, 25 रहेगा। 25 ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या से पर
कुछ गणितीय संख्याओं करके प्राप्त की जाती है। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संख्याएं की जाती हैं। विषम संख्या युग्म का ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, 62 का संबंध किससे? 512 से है। और क्या 36 का संबंध किस? 729 से है। और क्या 51 का संबंध 125 से है। और क्या है 71 का संबंध 512 से है। याद होगा तो आपको याद होगा ये क्या है, 8 का क्यूब है, 8 बटा 64, 8 चौक 32, 8 छः, हाँ ठीक है, ये 8 का क्यूब है, ठीक। और ये क्या है, ये 7 का क्यूब है, सॉरी ये 9 का क्यूब है, 7 का 343 होता है, तो ये 9 का क्यूब है, ठीक है। फिर से समझिए इसको, चलिए ये किसका है, 512 किसका है, 8 का क्यूब है। और 729 किसका है, 9 का क्यूब है। 125 किसका है, 5 का क्यूब है। और 512 किसका है, 8 का क्यूब है। ये 8 9 5 8 आया कहाँ से? देखिए ये क्या 6 और 2 है, 6 और 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ क्या है 36, यानी 6 और 3, 6 3 9। और यहाँ क्या है 5 1 और 6, यहाँ तो 6 होना चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ क्या 216 होना चाहिए था 125 की जगह। तो क्या दिया है, 125 दिया हुआ है। इसे ऐसे ही चौथे ऑप्शन का देखिए क्या होगा, 7 1 8। तो जो संख्याओं को जोड़ने पर जो आ रहा है वही उसका क्यूब करता चला जा रहा है। तो इसमें हमारा हमसे पूछा क्या था, अलग कौन है, तो अलग यहाँ क्या है 5 1 6 यानी 6, यहाँ अलग ऑप्शन नंबर तीसरा है। यहाँ इसकी जगह क्या होना चाहिए था, 216 होना चाहिए, यानी 6 का क्यूब होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उस एक निश्चित कोड भाषा में पेपर्स को WFTHTT और कटर को IZXWGS लिखा जाता है। उसी भाषा में जंगल कैसे लिखा जाएगा? पेपर्स को क्या लिख रहा है, W, चलिए ठीक है, पेपर्स को क्या लिख रहा है, P से V हुआ, A से F हुआ, हो रहा है सही, P से फिर T हुआ, E से H। अपोजिट तो नहीं है, यस का H होता है, H कहीं है, हाँ है। P का अपोजिट जो भी होगा डॉट होना चाहिए, जी दिया नहीं है ये, ठीक है, तो अपोजिट नहीं है। यहाँ देखिए P से क्या होता है, 16 होता है, 16 से ये हुआ क्या है, 22 हुआ है, तो 16 6 22, यानी क्या 6 जोड़ दिया है। इसके बाद देखिए A है, A से सॉरी A का 1 होता है, 1 से क्या हुआ F, यानी 6 हो गया। यहाँ क्या जोड़ा है, 5 जोड़ा है, ठीक। इसके बाद देखिए फिर P है, P का 16 होता है, 16 से ये हुआ क्या T, यानी 20 हुआ, 16 4 20, 4 जोड़ दिया। E है, E का 5, 5 से क्या हुआ, H हो गया, H मतलब 8, यानी यहाँ क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है। देखिए 6 5 4 3, यानी आगे क्या होगा, 2 1 होगा, 2 1, इसको चेक कर लीजिए, ये R यानी 18 है, ये 18 था 18, और ये 19, ये 18 है और ये 19, तो यहाँ क्या है 8 2 18 2 20, यानी T होना चाहिए था, हाँ T है, और यहाँ 19 से 20 होना चाहिए था, है ना। तो क्या कर रहा है, क्रम से 6 5 4 3 2 1 इसे यहीं जोड़ता चला जा रहा है। या तो इसको पीछे से कर लीजिए, पीछे से 1 2 3 4 5 6 जोड़ता चला जा रहा है, क्योंकि अगर 6 अंक करना हो तो शब्द 6 वर्ड वाले अक्षरों वाले शब्द ना हो तो पीछे से क्या कर रहा है, 1 जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है, 6 पीछे से जोड़ता चला जा रहा है। जोड़ लीजिए, इसमें अगर 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5 1 6, 6 किसका होता है, F का होगा, देन लास्ट में क्या आएगा, F आएगा। किसमें इसमें नहीं है, ये चीज़ नोट कर लीजिए, बाकी सब में है। यल का 12 12 2 14, 14 किसका होता है, यन का होता है, यानी ये ऑप्शन ये वाला भी नहीं होगा। और जी है, जी का 7 होता है, 7 3 10 10, यहाँ 3 जोड़ा जाएगा, तो 7 3 10 10 किसका होता है, जे का होता है। उसके यन का 14, 14 में 4 जोड़िए, कितना हुआ 18, 18 किसका होता है, आर का होता है। यू का 21, 21 में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, ठीक है, 21 में 5 जोड़ना है, 21 5 26, यानी जेड, 21 5 26 मतलब जेड हो गया, ठीक है। उसके बाद जे है, जे में 10 होता है, 10 6 16, 16 मतलब पी, पी जेड आर जे एन एफ, पी जेड आर जे एन और एफ, यहीं आएगा, पी जेड आर जे एन एफ, पी जेड आर जे एन एफ। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, पहला लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है देखिए, कथन क्या दिया है, सभी पक्षी पतंग हैं, कुछ पतंगों को आयत किया जाता है, कोई आयतित चीज लाल नहीं है। चलिए ब्रेन डायग्राम इसका बना है, देखिए सभी पक्षी क्या है, पतंग है, ऑल द बर्ड्स क्या है,
सभी पक्षी क्या है, काइट है। और उसने क्या बोला है, कुछ पतंग को आयत किया जाता है, यानी कुछ पतंग क्या है, कुछ पतंग क्या है, आयत है, रेक्टेंगुलर। कोई आयती चीज लाल नहीं है, कोई आयती चीज लाल नहीं है, कोई आयती चीज ये रेड है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है। तो आयती चीज क्या है, लाल नहीं है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। बाकी क्या वो इसको पक्षी से नहीं बोला है कुछ, और पतंग से कुछ भी नहीं बोला है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये कोई पतंग लाल नहीं है, कोई पतंग लाल नहीं है, गलत है ये, ठीक है। पतंग के बारे में मना नहीं किया था इसने, मतलब पतंग का लाल से मना नहीं किया था। कुछ पक्षी लाल हैं, कुछ पक्षी, ये भी नहीं बोला था इसने, यानी ये भी गलत है। कुछ पतंग लाल हैं, कुछ पतंग लाल हैं, कुछ पतंग जी नहीं, कुछ पतंग लाल नहीं है ये बोलता तो हो सकता था, क्योंकि ये तब ये वाला हिस्सा हम कंसीडर करते पतंग का, ठीक है। लेकिन इसने बोला कुछ पतंग लाल है, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है ऑप्शन के हिसाब से। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा संख्या श्रृंखला से है, ठीक है। अब पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह में है कहाँ पर, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ कौन सी संख्या आएगी। अंतर देखिए क्या है, यहाँ देखिए 286, 152, 263, 176, 240, 160, 217, 144। 200 वाले को 200 से मैच कराइए और 100 वाले को 100 से, ठीक है। यहाँ 144 है, उसके बाद का पूछा है, हो गया। इसको क्लियर लिख लीजिए, स्पष्ट लिख लीजिए। चलिए क्या है, 286 से कितना हुआ, 263। अंतर देखिए कितना, 3 3 6 6 2 8, यानी 23 का अंतर हुआ, ठीक है, 23 घट गया। उसका फिर यहाँ से क्या हुआ, 240 हो गया, ठीक है, घटा लीजिए, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 10, यानी क्या करा, 23 का अंतर होता चला जा रहा है। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, 217, 7 3 10, और 21 क्या है, 21, हाँ 21 2 23, यानी यहाँ भी 23 का अंतर हुआ। इसके बाद का पूछा है, इसके बाद देखिए, इसके बाद का पूछा है, यानी यहाँ भी क्या 23 का ही अंतर हो जाएगा। 23 का 7 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 21 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, यानी 194 आ जाएगा। 194 ऑप्शन नंबर दूसरा। एक चीज़ इसमें ये वाला छूट रहा है, इसको भी देख लीजिए। इसके बाद क्या था यहाँ पर, 144 था, क्योंकि उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क था ये हम निकाले थे। इसमें अंतर कितना है, देखिए 192 से 176 हो गया, तो 6 6 12 और 1, यानी 16, ठीक। यहाँ भी अंतर देख लीजिए, 60 10 70 6, नहीं यहाँ भी 16 का है, नहीं ऊपर दूसरी संख्या, दूसरी मतलब एक एक छोड़ के कर रहा है, एक में 23 का अंतर है, एक में 16 का अंतर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। चलिए आगे देखें। पासे से हमारा क्वेश्चन है, एक पासे को पासे की 2 घुमाई गई स्थितियां नीचे दी गई हैं। अंक 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। अंक 2 के विपरीत फलक पर पूछ रहा है। पहले उसके लिए इंटेंशन कर ले। हाँ, हमने आपको क्या बोला है कि ऐसे जब पासे आए तो कोशिश कीजिए, जो 2 पासे हो तो हमेशा याद रखिए, अगर 2 चीज़ें मिल रही हैं, जैसे अगर इसमें 6 और 4 मिलता, 6 और 4 मिलता तो 2 का 1 कर देते। लेकिन जब एक ही चीज़ कॉमन हो, दोनों में एक ही चीज़ कॉमन क्या है, 6 है, तो 6 से रखिए और ऐसे घुमा दीजिए क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। याद दीजिए जिस दिशा में इसको घुमाएंगे उसी दिशा में यहाँ से भी घुमाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज हम घुमाए थे तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर 6 से चले थे तो सबसे पहला 6 मिला उसको हमको, उसके बाद फिर 4 मिला, फिर 1 मिला पहले पासे में, ठीक। दूसरे पासे में देखिए 6 मिला, फिर उसका फिर 2 मिला, और उसके बाद फिर 3 मिला, ठीक। यहाँ देखिए 2 का 4, 3 का 1 और 6 का क्या हो जाएगा, 1 अंक बच रहा है, यानी 6 में से 1 बच रहा है 5, तो 6 का 5 हो जाएगा। हमसे पूछा किसका था, 2 के विपरीत है, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो हल्का सा भी पासा के बारे में जानते हो कि तो ये सब बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा डिस्टिंग्विश से है। अगला क्वेश्चन हमारा डिस्टिंग्विश है, यानी शब्दकोश के क्रम से सजाने से। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को उसी प्रकार दर्शाता है जिस प्रकार वे, अच्छा प्रकार में, चलिए इसको
जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में प्रदर्शित होंगे। चलिए इसमें क्या है, सबसे छोटा सबसे पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें देखिए सब कॉमन क्या है, यल कॉमन है, यल को छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें क्या कॉमन, इसमें 5 कॉमन है। उसके बाद इसमें क्या है, एक 1 कॉमन है, ए मतलब 1 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। इन तीनों का क्या है, एक ही कॉमन है तीनों में, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, ओ है, ओ का क्या हो जाएगा 15। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है 15। 15 किसका है, 5 वाले का है। इससे छोटा देखें तो देखिए ये 5 है, ठीक है। 5 किसका है, 1 वाले का है। 15 से कौन कौन सा स्टार्ट है, 1 को छोड़ के बाकी सब 15 से स्टार्ट है, यानी ये ऑप्शन गलत होगा एकदम। उसके बाद 2 चीज़ें खत्म हो गई, पहला और 5वां हमारा खत्म हो गया। और 2, 3, 4 के बारे में हमको जानना है। 2, 3, 4 के बारे में एक कॉमन था सब में। इसके बाद देखिए इसमें 3 है, फिर 21 है, यू मतलब 21 हो गया। 3 है फिर 21 है। उसके बाद यहाँ 3 है फिर 5 है, 3 है फिर 5 है, क्योंकि सी और ई है। और यहाँ देखिए सी और टी है, सी मतलब 3 और 20। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 3 है। तीसरा वाला है 3, 5, यानी सबसे छोटा यहाँ 3 हो जाएगा, ये वाला हो गया। फिर 20 और 21 में देखिए 20 छोटा है, यानी कौन सा हो जाए, चौथा नंबर। इसके बाद 4 आ जाएगा, फिर 1 बच रहा है 2, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका क्रम, 3, 4, 2, 1, 5, 3, 4, 2, 1, 5। ऑप्शन नंबर पहला ही तो मिल गया, 3, 4, 2, 1, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए कूट भाषा में क्रिएटिव को 8, 133 और कोस्ट को 577 के रूप में लिखा जाता है। तो क्रिएटिव में देखिए क्या लिखा है, 8, 133। तो क्रिएटिव में 8, 133, 133 देखिए क्या आ रहा है। सी का देखिए 3 हो जाएगा, आर का 18, ई का 5, ए का 1, पी का 20, आई का कितना हो जाएगा, आई का 9, बी का 22 और ई का 5। जोड़ लीजिए सबको, चलिए क्या हो जाएगा, 8, 3, 11 यानी 21, 21, 5, 26, 26, 1, 27, 27, 20, 27, 20, 47, 47, 9, 56, 56, 5, 56, 5, 61, 61, 2, 63, 63, 20, 63, 20 कितना हो जाएगा, 83 है ना, 83 हो रहा है। इसमें 133 लिखा हुआ है तो छूट रहा है क्या, 83 होगा, लेकिन इसको क्या लिख रहा है, फिर से जोड़, फिर भी 133 आएगा ही नहीं। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। हो सकता है ये टाइपिंग एरर ये वाला हो, ठीक है। कोस्ट का देखिए सी का 3 हो जाएगा, ओ का 15, ए का 1 और क्या, यस का 19 और टी का 20, ठीक है। 19, 1, 20, 20, 20, 40, 40, 10, 50, 5, 55, 56, 57, 58, 58 हुआ, लेकिन इसने क्या लिखा, 57 लिखा हुआ है, ठीक है। इसे 57 लिखा हुआ है। और इसका कितना आया था, इसका कितना आया था, कहाँ गया, हाँ अरे यार रिवर्स लिखा है क्या, चलिए रिवर्स भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार रिवर्स करके देख लीजिए, ठीक है। रिवर्स, चलिए इसका कोस्ट का कर लीजिए, ये छोटा है, थोड़ा जोड़ने में दिक्कत नहीं होगा। सी का देखिए, सॉरी सी का 3 होता है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, सी का 3 होता है, इसकी रिवर्स कोडिंग क्या होगी, तो इसकी हो जाएगी 24, ठीक है। उसके बाद ओ का क्या होता है, ओ की रिवर्स कोडिंग क्या होती है, 12 होती है। ए का रिवर्स कोडिंग क्या होता है, 26 होता है। यस का क्या होता है, 7, 8 होता है। और टी का जी यानी 7 हो जाता है। अब इसको जोड़ के देख लीजिए कितना हुआ है, 8, 7, 15, 15, 6, 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 20, 21, 20, 41, 41, 2, 43, 41, 2, 43, 43, 10, 53, 53, 4, 57, 57, 20, 77, ठीक है, मिल गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, रिवर्स कोडिंग करके लिख के जोड़ रहा है, ठीक है। और 5 कहाँ से आया, 1, 2, 3, 4, 5, यानी जितने लेटर हैं
वो उसके आगे लिख रहा है, तो 577 ऐसे आ गया। चलिए हमसे पूछा किसका है, बैकलॉग का, बैकलाउन का पूछा है, बैकलाउन का पूछा है। चलिए बैकलाउन का बना लीजिए। कहाँ गया? बी का देखिए क्या होता है, बी का होता है 25, ई का क्या होता है, ई का होता है, जोड़ लीजिए इसको, ई का होता है 22, और सी का क्या होता है 24 होता है, और यल का क्या होता है, यल का 15 होता है, ओ का क्या होता है 12 होता है, ठीक है, और डब्ल्यू का क्या होता है, डब्ल्यू का 4 होता है, प्लस यन का क्या होता है, यन का 13 होता है। जोड़ लीजिए सबको, क्या होगा 13 4 17, 17 2 19, 19 10 29, 29 5 34, 34 10 44, 44 4 48, 48 20, 48 20 68, ठीक, 68 2 70, 70 20 90, 90 5 95, 90 20 जोड़ लीजिए, 90 में 20 जोड़ 110, और इसमें 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 115, यानी ये कितना हो गया 115, ठीक है 115, तो 115 तो यहाँ मिल गया हमको। अब इसके पहले क्या था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड है, मतलब 7 1 1 5 7 115 होगा, 7 सब में था, 115 ही लाना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन देखिए क्या दिया हुआ है, कथन के हिसाब से हम अपना पहले वेन डायग्राम बना लीजिए। कथन क्या है, कोई काफ़ी बटर नहीं है, कोई कॉफ़ी, ये कॉफ़ी है, कोई कॉफ़ी क्या है बटर नहीं है, इनसे कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। कोई क्रीम कॉफ़ी नहीं है, कोई क्रीम क्या है कोई क्रीम क्या है कॉफ़ी नहीं है, ठीक है। अब इससे ठीक, अब इसका बटर का क्रीम से नहीं बोला था, इस बात को ध्यान दीजिए। आगे देखिए क्या बोला, कोई बटर क्रीम नहीं है, कोई बटर क्रीम नहीं है, जी गलत है ये, क्योंकि बटर का क्रीम से मना नहीं किया था। सभी क्रीम बटर हैं, सभी क्रीम बटर हैं, ये भी नहीं बोला था, तो ये भी गलत हो जाएगा। या में है, या में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ना तो डिस्कस 1 और ना ही 2। अब आप पूछेंगे जो या वाला कंसेप्ट बताते हैं, देखिए वही स्टेटमेंट को विपरीत अर्थ में दिया हुआ है। कोई बटर क्रीम नहीं है, सभी बटर क्रीम है, या तो हो सकते हैं या तो नहीं हो सकते, जब नहीं बोला है, ठीक। तो ये अगर या में देता तो इसको आइदर आर में लिख सकते थे, लेकिन या में ऑप्शन दिया नहीं था, इसलिए क्या होगा, ना तो निष्कर्ष 1 सही है ना ही 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन से है। एक व्यक्ति जिसका कोई भाई बहन नहीं है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए करता है और कहता है, तस्वीर में महिला का पिता मेरे पिता का पुत्र है। अच्छा, उस व्यक्ति का कोई भाई बहन नहीं है, मान लेते हुए व्यक्ति यक्ष है। वो क्या बोल रहा है, किसी तस्वीर में महिला कहता है कि तस्वीर में महिला का पिता मेरे पिता का पुत्र है। तस्वीर में महिला का पिता, क्या, अच्छा तस्वीर में कोई महिला है, ठीक है, कोई फीमेल है, तो बोल रहा है उसका पिता, जिसका फादर, ये मान लेते हैं, उसका पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो उस महिला का पिता क्या है, इसके पिता का पुत्र है। अच्छा, इसके पिता का पुत्र, फिर से समझिए, इसके पिता का, यानी इसके पिता मान लेते हैं यक्ष होंगे, वाई होंगे, ठीक। और उसने बोला कि जिसके बारे में बोल रहा है, जो चित्र में महिला है, उस महिला के पिता क्या है, इसके पिता के पुत्र हैं, और इसके पिता के इकलौता पुत्र ये स्वयं है, ठीक है। तो क्या है, किसके बारे में, वो महिला क्या है, यानी वो महिला उसके नीचे, यानी जो फोटो है उसमें इसकी ये महिला है, उस महिला का पिता उस व्यक्ति के पिता का पुत्र है, ठीक। समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट, बहुत थोड़ा टिपिकल है, ये समझने की बात है। उस व्यक्ति का कोई भाई बहन नहीं है, अभी के लिए मान लीजिए कोई इसका भाई बहन है, उसका भाई है, मान लेते हैं अभी के लिए कोई भाई है, तो बोल रहा है कि उस महिला का पिता मेरे पिता, यानी इसके पिता होंगे कोई ए, इनका पुत्र है, मान लेते वो वाई है, ठीक। वो क्या है, उस महिला का पिता है, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए क्या बोल रहा है कि उसका कोई भाई बहन भी नहीं है, तो यानी वो जो यक्ष और वाई जो है वो एक ही व्यक्ति है, समझ गए। अब इसने पूछा क्या था, तस्वीर में दिख रही महिला पुरुष से क्या
से क्या संबंध है? क्या संबंध है? महिला का पुरुष से क्या संबंध है? महिला का पुरुष से क्या संबंध है? महिला कौन है? पुत्री है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? तो महिला क्या है? उसकी पुत्री हो गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है। निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप क्या है? इंग्लैंड और वेल्स। 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप का संबंध किससे है? चलिए इसको आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन को आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा वक्तव्य विषय है, कथन और वही है, वक्तव्य वाला है। आपको तय करना है कि नीचे दिए गए निकलों में से कौन सा निश्चित रूप से दिए गए कथन से निकाला जा सकता है। कथन देखिए क्या दिया है, राष्ट्र ने हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड नीति को अपनाया है। मतलब वहाँ देश लिखना चाहिए, देश ने हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का नीति को अपनाया है। चलिए, और डिस्कस में देखिए क्या बोला है, अतीत में सरकारों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। देखिए अतीत की सरकारों का काम का यहाँ कोई बात ही नहीं था। ठीक है, तो ये पहला वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पीछे की बात नहीं कर रहा है। उसके बाद पहले राष्ट्र की राशन कार्डों पर कोई नीति नहीं थी। पहले का भी बात नहीं बोल रहा है, पहले का बात नहीं बोल पाया। ये बोलता है पहले एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं थी, तो ये हो सकता था। तो यानी ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। यानी पहला भी गलत और दूसरा भी, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? न निष्कर्ष एक ही अनुसरण कर रहा है, नहीं दो। अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है। 16 अगस्त 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक, कैलेंडर में हमने आपको बताया था तीन तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं। पहला, आज का डेट देकर आपका आज का दिन देकर आपका आगे का डेट का दिन पूछेगा, या तो आज का डेट देकर पीछे के दिन का डेट पूछेगा। ठीक, दो तरीके से होगा। तीसरा तरीका ये होता है एक डेट देगा उसका दिन पूछेगा, जैसे अभी दिया हुआ है 16 अगस्त 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हमने आपको पहले बोला था क्या, 400 के जो भी 400 से के गुणे जो वर्ष हैं, ठीक है, 400 के गुणे जो वर्ष हैं, कम से कम वो ज्ञात कर लीजिए, अधिक से अधिक नहीं। जैसे अब इसको ज्ञात करने के लिए हम ये किस 400 वर्ष वाले से आगे है, तो देखिए क्या है, 2000 सन 2000 से आगे है। कितना आगे? 2006 पूरा नहीं हुआ है तो कितना वर्ष आगे है, वर्ष निकाल लीजिए। ठीक है, कितने वर्ष? 100 वर्षों में तो कोई 100 वर्ष वाला कोई खेल है ही नहीं इसमें। ठीक, तो क्या करेंगे हम, कितने वर्ष आगे? 6, छठवां वर्ष पूरा नहीं हुआ तो मतलब 5 वर्ष। लीप ईयर्स कितने हैं? देखिए ये साधारण है। लीप ईयर्स कितने हैं? साधारण होगा तो एक एक होगा, लीप ईयर एक दिन और बढ़ जाएगा। तो लीप ईयर कितना? 2004 इसमें आएगा लीप ईयर, यानी एक दिन और बढ़ जाता है। तो सालों में 5 सालों में कितने विषम दिन हो गए? 6 विषम दिन हो गए। ये क्लियर? ये 6 विषम दिन, इसको नोट कर लीजिए। अब हमको क्या करना है, 2016 का 2006 का ज्ञात करना है। मैं 2006 की कहानी हमको करनी है। 2006 में देखिए जनवरी और फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च, 3 3 6 2 8, तो 3 महीने में कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। 3 महीने में विषम दिन कितना हो जाता है? जनवरी से लेके मार्च तक, जनवरी से लेके अप्रैल तक। ठीक है, जनवरी से लेके अप्रैल तक कितना? 1 विषम दिन। उसके बाद फिर देखिए मई जून, मई से लेके कहाँ? जुलाई तक। यहाँ कितना विषम दिन हो जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ कितना विषम दिन हो गया? 1। मई जून जुलाई, ठीक, ये जुलाई है, 3 3 6 2 8। उसका फिर इसने अगस्त का बुलाया है, तो अगस्त में कितना है? ये अगस्त में 16, कितना? 16। 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14 यानी 2, यानी यहाँ अगस्त में कितना विषम दिन आ जाएगा? 2। सबको जोड़ लीजिए, इधर 4 हो गया और यहाँ से इसको ला लीजिए, कितना है? 6। ठीक है, जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 10। टोटल विषम दिन कितने हो गए? 10। 10 में 7 से भाग दीजिए, 7 3 10, 3 विषम दिन आ गया। 3 किसका कोडिंग होता है? तीन होता है किसका? बुधवार का। 3 किसका कोडिंग होता है? बुधवार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। बाकी अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी प्रोफेशन करना चाहता है उसको एक बेहतर प्लेटफॉर्म और चीज़ें अच्छी, कंटेंट अच्छे मिल सकें। बाकी नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।